अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, नकली सुदामा फुटेज खा गया है, मामा को मामू बनाया है किसने। अब मार दौड़े जा रहे हैं पुलिस वाले, सांस फूल रही है उनकी, और गेट खुला हुआ उसको धक रहे हैं और सांसें फूली जा रही हैं। उनको नौटंकी चल रही थी पूरी तरीके से। हिंदू राष्ट्र था, हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमारा हिंदू राष्ट्र रहेगा। प्रधानमंत्री से आगे कोई हो ही नहीं सकता। जुमला फेंकने में नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1, बरगलाने में नंबर 1, नफरत फैलाने में नंबर 1, हिंसा फैलाने में नंबर 1, मौन रहने में नंबर 1, चुप रहने में नंबर 1, हर मामले में नंबर 1। साथ जो फ्रेम में आपको शख्स दिख रहे हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए इनसे बातचीत करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश एक खूबसूरत प्रदेश जहाँ पे मामा का सरकार है। मामा यानी शिवराज सिंह चौहान का सरकार है, और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बोले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमेशा से कहा जाता है कि हर किसी का सम्मान होता है। क्या सच में ऐसा है क्या? यही सवाल है, हर किसी के जहन में है। लेकिन जानने की हम इनसे कोशिश करेंगे कि अभी से 2-3 दिन पहले जो पेशाब कांड हुआ मध्य प्रदेश में, उसको लेके क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो उनका पैर तक धो दिया। अब जो जिस व्यक्ति के द्वारा जो पीड़ित थे, उनका कहना है कि आरोपी को छोड़ देना चाहिए। अरे अब तो वही कह रहे हैं सर कि आरोपी को छोड़ देना चाहिए इससे, और मामा ने तो पैर धो दिया ना। देखिए, फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले आपके नेता पेशाब करें, फिर आप साफ करो। और बहुत सुंदर एक गीत था, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, नकली सुदामा फुटेज खा गया है, मामा को मामू बनाया है किसने, नकल असली सुदामा कहाँ खो गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, नकली सुदामा फुटेज खा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो सीन देखा होगा, अरे ये तो हमसे भी आगे निकल गया। कैसे? मैं तो अपने आप को इस देश का नहीं, इस दुनिया का सबसे महान एक्टर समझता था, महान कलाकार समझता था। वो प्रधानमंत्री एक्टर नहीं है। अरे बहुत बड़े एक्टर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये कह भी मत देना, नहीं तो उनको धक्का लगेगा इस बात से। आप समझिए उनके मन की बात मैं जानता हूं, वो जन की बात नहीं जानते, लेकिन उनके मन की बात मैं जानता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शिवराज सिंह को ये करते हुए देखा होगा, उन्होंने कहा होगा, वाह रे वाह मामा, तू तो हमसे आगे निकल गया, ऐसा कैसे। लेकिन प्रधानमंत्री से आगे कोई हो ही नहीं सकता। जुमला फेंकने में नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1, बरगलाने में नंबर 1, नफरत फैलाने में नंबर 1, हिंसा फैलाने में नंबर 1, मौन रहने में नंबर 1, चुप रहने में नंबर 1, हर मामले में नंबर 1। समझ गए कि नहीं? और हर बात को कहकर हर बात से मुकर जाने में नंबर 1। और इसीलिए उनके नंबर 1 को कोई क्रॉस करके टॉप नंबर 1 पे नहीं बन जाए। इसीलिए ऐसा खेल हुआ कि मामा जी जल्दबाजी में अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए, अपने राज्य की कमियां छिपाने के लिए, अपनी सरकार की नाकामियां छिपाने के लिए एक ऐसे आदमी को पकड़ करके लेकर के आए जिसके ऊपर प्रवेश शुक्ला ने, विधायक प्रतिनिधि ने पेशाब की ही नहीं थी। पता नहीं किसके पांव धुल दिए। और सुनो, पेशाब की सर पे, पेशाब की शरीर पे, और धुले पांव का भाई। तो आपके साथ उनका मुंह धोना चाहिए था। अरे भाई, पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जहां आदिवासियों पर भारतीय जनता पार्टी के मामा के 18 साल के शासनकाल में 30,000 से ज्यादा आदिवासियों पर शोषण हुआ, अत्याचार हुआ। अत्याचार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के 9 सालों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली पार्टी की 9 सालों की प्रचंड अहंकार की एक पहल थी जो प्रवेश शुक्ला ने करके दिखाई। और यह प्रवेश शुक्ला कोई आज अचानक से पैदा नहीं हो गए। प्रवेश शुक्ला के मुखिया केदारनाथ शुक्ला, ये वही केदारनाथ शुक्ला हैं जिनके ऊपर बीते कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के 9 पत्रकारों ने उनके खिलाफ कुछ खबरें अखबार में छापी थी। 9 मनीष तिवारी समेत 9 पत्रकारों को थाने में नंगा खड़ा किया गया था। याद होगा वो आपको सीन, वो केदारनाथ शुक्ला। और केदारनाथ शुक्ला
ब्रजभूषण की नीति पर चलने वाले हैं, क्योंकि अनेकों अनेक मामले दर्ज हैं। और केदारनाथ शुक्ला के जो मुखिया हैं, उनके जो गुरु हैं, उनका नाम है नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। हर गलत चीज का समर्थन करते हैं, हर अन्याय का समर्थन करते हैं, हर अत्याचार का समर्थन करते हैं। और मैं ये कहूं कि मध्य प्रदेश में यदि अत्याचार को कोई पोषित करने का काम करता है, नफरत को बोने का कोई काम करता है, नफरत को भड़काने का कोई काम करता है, आदिवासियों पर शोषण करने का कोई काम करता है, वंचितों दलितों को परेशान करने का कोई काम करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा के आदेश पर करता है, उनसे प्रेरित होकर के करता है। क्या मामा शिवराज को, क्या शिवराज मामा को नरोत्तम मिश्रा पर कोई एक्शन लेने की ताकत है, हिम्मत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो नीति और रीति है, ये नीति रीति आरएसएस के मुख्यालय से ही तो आई है। वह ट्रेनिंग ही इसी आधार पर होती है कि तुमको इस देश में हर मजलूम पर अत्याचार करना है, हर आदिवासी पर अत्याचार करना है, हर शोषित दलित को दबाना है, और तुमको एक संदेश देना है कि हम जिस हिंदुत्व राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम हिंदुत्व राष्ट्र खुल करके नहीं कह सकते, हमारा बंडा फूट जाएगा, हम एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। हमारा हिंदू राष्ट्र था, हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमारा हिंदू राष्ट्र रहेगा, लेकिन हिंदुत्व राष्ट्र कभी नहीं था, हिंदुत्व राष्ट्र अभी नहीं है, और हिंदुत्व राष्ट्र हम कभी बनने भी नहीं देंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शिवराज सिंह जी कान खोल करके सुन लें, नरोत्तम मिश्रा जैसे नफरती कान खोल करके सुन लें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे कान खोल करके सुन लें। हम अपने देश को हिंदुत्व राष्ट्र कभी नहीं बनने देंगे। एक ऐसा हिंदुत्व राष्ट्र जहां नफरत फैलाई जाती हो, जहां हिंसा फैलाई जाती हो, जहां आदिवासियों पर पेशाब की जाती हो, जहां आदिवासियों को बंद करके पीटा जाता हो, जहां उनसे थूक चटवाया जाता हो, उनकी नाक उनके पैरों पर रगड़वाई जाती हो, ऐसा हिंदुत्व राष्ट्र बनने देंगे हम? कभी नहीं बनने देंगे। याद रखना आप इस बात को। लेकिन सवाल तो ये भी ना, आप अभी आंकड़े की बात कर रहे थे, आदिवासी समुदाय की बात कर रहे थे कि आदिवासी समुदाय के साथ अत्याचार हो रहा है। जब आदिवासी समुदाय के साथ अत्याचार हो रहा है, तो जब मामा ने उनका पैर धो दिया, तो फिर वही लोग आके मीडिया में कह रहे हैं, अरे पहले बात पूरा सवाल सुन लीजिए, उन्हीं लोगों के द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि वो हमारे गांव के पंडित हैं, उनको अब छोड़ देना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, जो आदमी ये कह रहा है, वो आदमी ये भी तो कह रहा है कि जो वीडियो वायरल हुआ, जिसके ऊपर पेशाब की गई, वो मैं था ही नहीं। मतलब वो शख्स नहीं है। आप वो शख्स ही कह रहा है, जो शख्स ये कह रहा है इसको छोड़ दिया जाए। इसका मतलब कि पूरी तरीके से ये एक नौटंकी थी, और ये नौटंकी महानौटंकी में तो उसी दिन तब्दील होती दिखाई दे रही थी जब पेशाब की गई, वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर के आपने पहल की। इस सरकार ने यह भी कहा कि वो वीडियो कुछ समय पहले का। इस देश में क्या मध्य प्रदेश सरकार की यह सबसे बड़ी नाकामी नहीं है कि वीडियो बहुत पहले का आपके नेता ने किसी मजदूर आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दी और आपको पता ही नहीं चला? इतना बड़ा अत्याचार आपके राज्य में होता रहा, आपको कानों कान खबर नहीं हुई। कैसी कानून व्यवस्था है आपकी? है कैसी कानून व्यवस्था? इसी कानून व्यवस्था की तो वो बात करते हैं ना कि इसी एकदम बेहतर कानून व्यवस्था है मामा का, और मामा ने लाडली योजना भी दिया, उसको लेके क्या कहेंगे? वो तो सबसे झूठ है। मध्य प्रदेश की हर लाडली ये कह रही है कि इस देश में मामा नहीं है, मध्य प्रदेश में मामा नहीं है, मध्य प्रदेश में कंस मामा है, जो हर कृष्ण को परेशान करना चाहते हैं, जो हर राधा को परेशान करना चाहते हैं। शिवराज की जो वो मामा की नीति है, जो कंस मामा की नीति है, सही मायने में वो बिल्कुल एक्सपोज है भाई, उसका पर्दाफाश हो चुका है। और जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट इस बात का संकेत दे रहा है कि वो वीडियो जो वायरल हुआ उसमें मैं था ही नहीं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये नौटंकी महानौटंकी में तब्दील होती उसी दिन दिखाई दे रही थी जिस दिन प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार किया गया, तो बाकायदा पीठ पे हाथ थोपा गया। अरे वाह, क्या काम किया है तुमने। लेकिन वीडियो और ज्यादा वायरल हुआ, मामा भयंकर एक्सपोज हो गए, मामा की कंस मामा वाली नीति एक्सपोज हो गई। तब एक दूसरा वीडियो बनवाया गया, उस दूसरे वीडियो में उसको एक अनजान सी जगह से उसको गिरफ्तार किया जाता है। अब मार दौड़े जा रहे हैं पुलिस वाले, सांस फूल रही है उनकी, और गेट खुला हुआ उसको धक रहे हैं और सांसें फूली जा रही हैं, उनको नौटंकी चल रही थी पूरी तरीके से। और जब पूरा सिनेरियो खत्म हुआ, तब पुलिस वाला कैमरे के सामने देख करके हंस रहा है। क्या भाई, ये कौन सी मजाक कर रहे हो भाई, कौन सी नौटंकी कर रहे हो भाई, आप बताइए। और इस लेकिन सरकार ने तो कार्रवाई की, बुलडोजर से कार्रवाई हुआ, बुलडोजर से। मैं बुलडोजर नीति का कभी भी समर्थन नहीं करता। तो आप मान लीजिए गलत हुआ, प्रवेश शुक्ला के साथ गलत हुआ। मैंने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नीति का समर्थन नहीं किया, मध्य प्रदेश में भी नहीं किया, देश में जहां भी होता नहीं किया, क्योंकि जुर्म कोई करता है, सजा किसी को मिलती है।
अत्याचार कोई करता है, आंसू किसी की आंखों से निकलते हैं, लेकिन इनका घर टूटने पर भी इनका समर्थन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब मजलूमों के घर टूट रहे थे, जब शोषितों वंचितों के ऊपर गलत तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा था, तब इन्हीं के जैसे लोग थे, प्रवेश शुक्ला जैसे लोग, इनके घरवाले जैसे ही लोग थे जो उसका समर्थन कर रहे थे। इसलिए आज हम इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं और कोई भी इनका समर्थन करने के लिए खड़ा नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, वो मामला घटित होने के बाद मध्य प्रदेश में कम से कम 6 से ज्यादा मामले ऐसे आज की डेट में 3-4 दिनों में ही घटित हो चुके हैं, जहां आदिवासियों को कमरे में बंद करके पीटा जा रहा है, गाड़ी के अंदर पीटा जा रहा है, उनसे थूक चटवाया जा रहा है, उनसे नाक रगड़वाई जा रही है। यह शिवराज सिंह की विफलता है, क्योंकि अत्याचार मध्य प्रदेश में चरम सीमा पर है और इस बात का जवाब मध्य प्रदेश के आदिवासी, मध्य प्रदेश का शोषित वंचित दलित बहुत मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में उनको देगा। और एक बात और बता दूं, आदिवासी तो पहले ही इनके साथ नहीं थे, मध्य प्रदेश की जनता तो पहले इनके साथ नहीं थी। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की। 15 महीने कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम ऐसे जो है रोड मैप तैयार किए गए जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए हितकर थे। लेकिन 3.5 साल पूरे होने के बाद अनैतिक रूप से सरकार गिराई, सिंधिया जैसे गद्दार की पहचान इन्होंने की और इसीलिए गद्दार पार्टी में एक गद्दार को लेकर के आए। और जो 15 महीने में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की हितकर नीतियां लागू की थी मध्य प्रदेश की जनता के लिए, वो तक लागू नहीं कर पाए और इसीलिए फिर से मध्य प्रदेश की जनता मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है इस मामा को, कंस मामा की नीति को। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है अभिनव जी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का, मामा की सरकार का, शिवराज सिंह चौहान का चाल, चरित्र और चेहरा मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में पूरी तरीके से स्पष्ट, साफ और जगजाहिर हो चुका है।